राधे राधे। नव वर्ष के पहले रविवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पौष का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है और इस महीने में आने वाला हर रविवार बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है और पौष माह में आने वाले रविवार की पूजा और व्रत बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि रविवार के व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, इससे व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। पौष माह के रविवार के दिन दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी पौष माह के रविवार का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुनें और इस दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इसीलिए इस व्रत को अलोना व्रत कहा जाता है। तो आइए भगवान श्री सूर्य देवता का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं रविवार व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो अवश्य लिखना। बोलो सूर्य देवता की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं करता था। एक दिन वह सुबह सवेरे घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में अनाज बोने के लिए जा रहा था। तो साहूकार को देखते ही वह किसान वापस लौट गया और कहने लगा कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ है। तो साहूकार ने किसान के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उससे पूछा कि क्या बात है, तुम मुझे देखते ही घर की तरफ क्यों मुड़ गए, खेत क्यों नहीं बोया? तो साहूकार की बात सुनकर किसान ने कहा कि साहूकार जी, कहा जाता है कि निसंतान का मुंह देखकर अगर कोई काम किया जाता है तो वह कार्य सफल नहीं होता। आपके संतान नहीं है, इसी वजह से मैंने आपके दर्शन किए तो मैं घर जा रहा हूँ। आज अनाज बोने का कोई फायदा नहीं है। तो यह बात सुनकर साहूकार बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और तुरंत उल्टे पांव अपने घर लौट आया। घर आते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ही उदास बैठी है। तो साहूकार ने पूछा कि आज क्या बात है, तुम इतनी उदास कैसे बैठी हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो चिड़िया आई थी, वो कह रही थी कि इनके घर में तो बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। तो साहूकारनी की बात सुनकर साहूकार ने किसान वाली बात उसे बता दी, जिसे वो सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि हम निसंतान हैं, जिसके कारण लोग हमारे दर्शन करना भी अपशगुन मानते हैं। उन दिनों पौष का महीना चल रहा था। तो उसी दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसके घर भिक्षा मांगने के लिए आया। तो साहूकार ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में अनाज तो खूब है और मैं दान भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। क्या मेरे घर से आप दान लेना स्वीकार करेंगे? मेरे गांव के लोग तो मेरे दर्शन करना भी शुभ नहीं मानते। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने साहूकार से कहा कि तुम ऐसा करो कि सूर्य देवता की आराधना करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जो आदमी अपने जीवन में निराश और हताश हो जाता है, उसे सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। यह कहकर ब्राह्मण ने सूर्य देव की उपासना का सारा विधान साहूकार को बता दिया
और उसके घर से भिक्षा लेकर चला गया। तो उसी दिन से साहूकार ने सूर्य देव की आराधना करना शुरू कर दिया। आराधना करते करते उसे 12 वर्ष बीत गए। तो इस तरह साहूकार की कड़ी तपस्या को देखकर राणा दे ने सूर्य भगवान से कहा कि भगवान, अपने भक्त की पुकार नहीं सुनी। तो सूर्य भगवान कहने लगे कि इसके संतान का कोई योग नहीं है, इसीलिए इसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सूर्य देव की बात सुनकर राणा दे ने कहा कि हे स्वामी, अगर आप आज अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनोगे तो आपको कोई नहीं मानेगा। आपको इसकी तपस्या का फल तो अवश्य देना होगा। राणा दे के इस तरह बार बार कहने पर सूर्य भगवान को भी दया आ गई और वह साहूकार के सामने प्रकट हो गए और साहूकार से बोले कि साहूकार, तेरे नसीब में संतान का योग नहीं है, पर मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक कन्या रूपी रतन पैदा होगा। तो साहूकार सूर्यदेव की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और जल्दी से घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। धीरे धीरे समय बीत गया और 9 महीने बाद साहूकार के घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। जब रोजाना कन्या को नहलाने के लिए नाहिन आती तो जैसे ही वह साहूकारनी की बच्ची को नहलाने लगती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगती, जिसे वो नाहिन लेके चली जाती। इसी तरह 1.25 महीना बीत गया। तो एक दिन साहूकारनी की पत्नी ने नाहिन से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी 1.25 महीने की हो गई है, अब से इसे मैं नहला दिया करूँगी, तुम मत आया करो। तो नाहिन बड़े ही उदास मन से वापस चली गई। लेकिन साहूकारनी जैसे ही अपनी बेटी को नहलाने लगी तो बच्ची हंसने लगी। जैसी ही वो हंसी तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगे। तो साहूकारनी को समझ में आ गया कि नाहिन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे, वो तो 1.25 महीने में खूब धनवान हो गई होगी। तो साहूकारनी ने यह सारी बात साहूकार को बताई। वो दोनों बहुत ही खुश हुए और वह सोचने लगे कि हमारे घर में तो इस तरह धन ही धन इकट्ठा हो जाएगा। तो समय के साथ धीरे धीरे कन्या बड़ी होती गई। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि कन्या की शादी तो करनी है, लेकिन ऐसा करते हैं कि घर जमाई रख लेते हैं, जिससे बेटी की शादी भी हो जाएगी और बेटी ससुराल भी नहीं जाएगी। तो उन्होंने एक गरीब लड़का से और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करा दिया। अब उसकी लड़की की माँ रोजाना सुबह उठते ही अपनी बेटी को उठाने को जाती और उसका मुख देखती तो उसकी बेटी अपनी माँ को देखकर हंस देती, तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगते, तो माँ उन्हें उठा लेती। तो रोजाना यह सब कुछ देखकर उस लड़की का पति बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हें रोजाना सुबह उठाने के लिए आती है, तो तुम अपने आप उठ जाया करो। है तुम्हें सुबह उठाने के लिए आए, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे ही दिन उसके पति ने उसकी माँ के आने से पहले ही उस लड़की को उठाया। तो जैसे ही उसने आंखें खोली और मुस्कुराई तो उसके मुख से हीरे मोती बिखरने लगे। तो वह तो समझ गया कि सासू माँ इसका मुंह देखने के लिए क्यों आती है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद में लड़की की माँ आई तो उसे हीरे मोती वहाँ पर नहीं मिले, क्योंकि वह तो उसके जमाई ने उठाकर पहले से ही कहीं पर रख दिए थे। उस लड़की की माँ
समझ गई कि जमाई को पता चल गया है, तो उसने सोचा कि पता नहीं जमाई जी क्या कहेंगे। यह सोचकर उसकी माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को अपने जमाई को जान से मारने को कहकर भेज दिया। उस आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर लाकर उसकी सासू माँ को दे दिया। तो यह सब राणा देव और सूर्य भगवान देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया है, और मारने वाला भी कौन है? उस कन्या की माँ ने ही अपने जमाई को मरवा दिया है। तो सूर्यदेव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आए, और वहाँ से उस कन्या के पति का सिर ले आए और लाकर उसका सिर उसके धड़ से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया, जिससे वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि शाम होने वाली है और सूर्यास्त हो रहा था, तो वह जल्दी से भागकर घर गया। तो घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता है कि मैं पौष के महीने में सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करती हूँ, फिर भी आप इतनी देर से आए हैं। तो वह अपनी पत्नी की बात सुनकर वह बोला कि तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा, और सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। तो वह बोली कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, जहाँ आपकी जान को खतरा हो वहाँ मैं एक पल भी रहना नहीं चाहती। और फिर दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। तो साहूकार की बेटी अपने पति के साथ उसकी झोंपड़ी में रहने लगी। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में थोड़े ही समय में सुख समृद्धि हो गई, और उसके पति को राजा के यहाँ नौकरी मिल गई, और दोनों अपना जीवन यापन बड़ी हंसी खुशी के साथ काटने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर करी, उस पर प्रसन्न हुए और उसके सुहाग की रक्षा की, वैसी ही सभी पर करना और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देना। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब सुनेंगे सूर्य भगवान की दूसरी कहानी। इन कथाओं को बड़ी ही प्रेम से श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो अवश्य लिखना। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वो ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए कहती, और कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सबके ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया, और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ के बाद सूर्य भगवान की कथा कही, और वहीं पीपल के पेड़ के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा पानी था, तो वहीं से पानी का लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया, तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में आ गया। जल के वहां आते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया, और सूखा तालाब भी साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे, और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण तू मांग क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। तो रोजाना जब भी वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बहुत ही दुबला पतला
हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आ गई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद ये आवाज़ आती है तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तुम ही कुछ कह दो। मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार कहना कि नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकोगे और देख सकोगे। बेटे और बहू होंगे तभी तो पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा की, सूर्य देव को अर्घ्य दिया तो आवाज़ आई। तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा कि ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो भले वाले लगते हो, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी मैं तुमको अवश्य दूंगा जो भी तुमने मांगा है। तो इस प्रकार का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फटी झोंपड़ी की जगह एक नौखंडे महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी भी थी, वो कहाँ गई। उसी समय एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। तो थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। तो यह बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके पास खाना भी नहीं था, आज ये धन कहाँ से लाए हो, कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज, ना तो मैंने चोरी की और ना ही डाका डाला है, यह तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बतलाई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया।
तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की व उनके सारे परिवार की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। ये कहानी हर व्रत कथा के अंत में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया और तपसी ने वह पैर के नीचे दबा लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकल आया। तब नारद जी बोले, मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो जरूर मिले। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास कर हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य हो जाएगा। कपड़ा देकर बटन ना लगावे, दाहिने हाथ में नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान की जय हो अवश्य लिखना।